हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएचपी सीखो पे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो आपको लास्ट टाइम बताया था, हम पीएचपी की पढ़ रहे थे। अब पीएचपी में हमने ये पढ़ा कि पीएचपी में हम डेटा को प्रिंट कैसे करते हैं, मतलब ब्राउज़र पे डेटा को दिखाते कैसे हैं। फिर हमने पढ़ाई की कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर हमने ये देखा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जैसे कि हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं। मतलब बेसिकली हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास आई थी, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी। उसी के साथ अगली सीरीज जो हमारी है, मतलब अगला जो टॉपिक है वो है स्टेटमेंट्स के बारे में, लूपिंग स्टेटमेंट। अब लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है? लूपिंग स्टेटमेंट ऐसा कि जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसा काम करना है जो आप सेम काम कई बार यूज, मतलब उसका फंक्शनल तरीका जो होगा वो एक ही होगा, लेकिन आपको वो काम एक बार नहीं कई बार करना है। जैसे मान लो आपको एक टेबल प्रिंट करनी है। अब जैसे सपोज करो कि हमें एक टेबल प्रिंट करनी है, टू की टेबल मान लो हम लेते हैं। तो टू की टेबल आप कैसे लिखते हो? टू होता है मल्टीप्लाई वन होता है, हम क्या लिखते हैं? टू। फिर हम क्या करते हैं? टू यूज़ करते हैं, फिर हम क्रॉस करते हैं, फिर लिखते हैं टू टू ज़ा कितना होता है? फोर। फिर अगला लेते हैं, टू लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, थ्री। तो ये होता है सिक्स। तो ये टू की टेबल बनती चली जाती है। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपका सिस्टम सेम है, मतलब आपका यहाँ ये जो वेरिएबल है ये फिक्स है, ये टू ही है। ठीक है, ये हर जगह पे हर केस में टू ही है। यहाँ इंक्रीज क्या हो रहा है? ये वन, फिर ये टू, फिर ये थ्री, फिर इसके आगे फोर आएगा, फिर फाइव आएगा, सिक्स आएगा। तो अब हो क्या रहा है, जो आपका फिक्स डेटा है यानी कि दो, उसमें आप एक ऐसे वेरिएबल से, ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो जो हर बार बढ़ रहा है। ठीक है, तो और बढ़ के क्या कर रहा है? वो मल्टीप्लाई कर रहा है और हमें वैल्यू उठा के दे रहा है। तो ऐसा काम जहां पे कोई काम हमें सेम काम, अब यहाँ काम एक ही है, मल्टीप्लाई हो रहा है। काम यहाँ पे क्या है? सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन हमें डेटा को इंक्रीमेंट के आधार पे या डिक्रीमेंट के आधार पे काम करना है। मतलब हम यहाँ 10 लिखते तो ये 20 होता। जैसे हम उल्टी गिनती पढ़ते हैं ना, जैसे हम उल्टी गिनती पढ़ते हैं, जैसे 2 10 या 20 है, फिर मैंने यहाँ कह दिया 9। जैसे हम उल्टी गिनती पढ़ते हैं वैसे, सॉरी, जैसे हम उल्टी वो पढ़ते हैं ना, क्या नाम है, 1 2 3 4, फिर 100 99 97, सॉरी 98 96। ये जो उल्टी गिनती पढ़ते हैं, उसी तरीके से हम उल्टा पहाड़ा भी पढ़ते हैं, मतलब उल्टी टेबल हम पढ़ रहे हैं। यानी कि यहाँ 18 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 के बजाय यहाँ 8 आ जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। यानी कि या हमें कोई ऐसा काम करना है जो, जिसमें एक सेम काम हमें कई बार करना है। अब वो ये भी हो सकता है कि हम इंक्रीमेंट के आधार पर करें, ये भी हो सकता है कि हम डिक्रीमेंट के आधार पर करें। उसी काम को बोलते हैं लूप। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा था। अब जैसे लूप स्टेटमेंट पढ़ना है हमें, अब लूप में क्या क्या है मैं कमेंट करते चलता हूं, क्योंकि होता क्या है ना, एक मिनट रुको। पे हमने लिखा PHP, हम इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पता नहीं चल रहा आपको, मैं इसको बंद करता हूँ, फिर मैं 4 वाले में जाता हूँ, ओपन करता हूँ, ये खुल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लूप पढ़ा था। तो लूप स्टेटमेंट जो होता है, लूप भी एक तरह का स्टेटमेंट है। अब आपने अगर पढ़ा हो, तो हमने ऑपरेटर्स वाली सीरीज में एक पढ़ा था इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और एक हमने पढ़ा था डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे इसका हम यूज़ करेंगे, यही लूप स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। अब लूप यहाँ पे हम इसको भी बाद में लिखेंगे। लूप यहाँ पे हम दो तीन तरीके से यूज़ करते हैं। एक हम यूज़ करते हैं वाइल लूप।
अगर आपने हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ पढ़ी होगी तो हमने उसमें बता रखा है। फिर भी यहाँ पे देखिए, एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप, एक होता है फॉर लूप, एक फॉर ईच भी होता है, लेकिन ये लूप हम जब हम एरे पढ़ेंगे तब वहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि इसका बेसिकली जो काम होता है वो एरे में होता है, लेकिन मैं बता दूंगा क्या होता है ये। अब यहाँ सबके सिंटैक्स ना अलग अलग हैं, मतलब काम सबका मोस्टली एक ही है, लेकिन सिंटैक्स अलग अलग है। अब जैसे हम लेते हैं एक एग्जांपल वाइल लूप का। अब सपोज करो हमें टू की टेबल ही हम पहले प्रिंट करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया जिसको हम बोलते हैं टेबल। चलो मान लिया हमने टेबल, किसका बनाना है, हमें टू का, हमें टू की टेबल बनानी है। हमने लिया वाइल लूप। वाइल लूप जब भी लोगे, अब यहाँ पे एक वेरिएबल होगा, मान लो मेरा आई, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि आई की वैल्यू जब तक लेस देन होगी और इक्वल टू होगी 10 के, तब तक ये लूप चलेगा। हम आई को एक इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमने क्या किया था, अभी तक हमने आई को कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दी। इनिशियल वैल्यू का मतलब सबसे पहली वैल्यू क्या होगी उसकी। अगर हम ऐसे डायरेक्ट चला देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आई को एक हमें इनिशियल वैल्यू देनी होगी, क्योंकि हमने अभी तक आई को डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। अब एक बार हम आई को बंद कर देते, मान लो हमारे पास आई नहीं होता, क्या एरर आती वो भी हम देखते हैं। हमने ओपन किया, हम यहाँ लिखते हैं इको। अब टू की टेबल कैसे प्रिंट होगी, टू होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब हमें क्या करना है, आई को प्रिंट करना है, ठीक है। फिर यहाँ डबल कोट्स लगाएंगे, इक्वल होगा वैल्यू। वैल्यू में क्या होगा, डॉलर आई मल्टीप्लाइड बाई टू, या टू मल्टीप्लाइड बाई डॉलर आई, आप कुछ भी लिख सकते हो। हमारे क्योंकि हमारे केस में क्या था, टू था सेम, क्योंकि हमें टू की टेबल प्रिंट करनी थी। आप इसको यहाँ डॉलर टेबल भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ भी डॉलर टेबल लिख देता हूँ, डॉलर TABL, ये टू में हटा देता हूँ। तो आप यहाँ टू भी लिख सकते हो, हार्ड कोड। आप डॉलर टाइप टेबल भी लिख, टेबल का मतलब अब वेरिएबल हमने इसलिए यूज़ किया कि अगर हम एक बार यहाँ थ्री लिख देंगे तो थ्री की प्रिंट कर देगा, आपको हर जगह जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा मैसेज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है, ये कैसे प्रिंट होगा। हम यहाँ पे आए, मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। तो हम डे इसको रिफ्रेश करेंगे, डे 4 में आएंगे। अब यहाँ क्या लिखा है, लूप चल रहा है, लूप बंद नहीं हुआ है, लेकिन यह कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल। आपने आई को वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया अभी तक। किस बेसिस पे आप जो, अब कहाँ पे एरर आ रही है, आप ये देखो, 15 17 15 17 15 17 17 15 17, ये सब एक ही लाइन में एरर दे रहा है। किस लाइन में, लाइन नंबर 15 पे। अब हम जरा देखें चल के लाइन नंबर 15 में क्या है। 15 में कह रहा है ये जो आई आपने यूज़ किया ना, ये आपने कभी इनिशियलाइज ही नहीं किया। अब आप इसको क्या करो, ओपन कर दो, आई को एक इनिशियल वैल्यू दे दो। अब एक बार ड्राई रन करा के देखते हैं, आई की वैल्यू कितनी है, 0। आई यहाँ पे क्या हो रहा है, 0। अब यहाँ पे आई यहाँ आएगा, आई की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10। क्या 0 10 से छोटा है, हाँ। अंदर आया, प्रिंट किया, ठीक है। अब यहाँ देखो प्रॉब्लम, ये आएगा कितना, 2 मल्टीप्लाई 0 कितना आएगा, 0। लेकिन ये 1 कैसे होगा, हमने कहीं इसकी वैल्यू बढ़ाने का कोड ही नहीं लिखा हुआ है, तो ये 1 होगा कैसे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने याद है आपको बताया था, एक होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब हम आई की वैल्यू बढ़ा देंगे, कैसे, आई इज इक्वल टू आई सॉरी +1। ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू बढ़ाएगा, फिर इस लूप में घूमेगा।
अब ये लूप तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 10 के बराबर नहीं हो जाती। फिर से इसको रिफ्रेश करो आप, हैंग हो गया देखे, रिफ्रेश करो आप इसको, प्रिंट कर, प्रिंट हो गया। अब ये प्रिंट किया लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा ना इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, डॉट लगाया, हम यहाँ पे BR लगा देते हैं, ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। अब समझ में आ रहा है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 1 जा 2, 4 6 8 10। अब यहाँ क्या है, हमारा 2 जो है वो सेम है, जो डॉलर टेबल हमने यूज़ किया था ना, वो 2 यहाँ पे सेम है। ये इंक्रीज हो रहा है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, जो आई की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, और हमारा डेटा प्रिंट हो रहा है इसकी सहायता से। समझ गए आप? यहाँ पे आई को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं हर केस में, आई हमारा बढ़ रहा है और हमारे वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। अब इस केस में आप यहाँ पे 2 के बजाय 3 भी रख सकते हो। ये क्या करेगा, कुछ नहीं चेंज करना, ये 3 की टेबल प्रिंट करके दे देगा आपको सी। देख रहे हो कितना फ़ायदा है। वैसे आप क्या करते, वैसे हार्ड कोड आपको लिखना पड़ता है मल्टीप्लाई कर करके, मतलब हार्ड कोड आपको, ये एक्सप्रेशन तो आप लिख देते, लेकिन ये एक्सप्रेशन आपको 1 2 3 4 5 6 10 टाइम्स लिखना पड़ता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले 0 आ रहा। अब आप चाह रहे हो कि ये 0 प्रिंट नहीं करना, तो आपको क्या करना है, जो इंक्रीमेंट यहाँ पे आप कर रहे हो ये आपको स्टार्टिंग में करनी होगी। तो मतलब 2 काम कर सकते हो, या तो ये इंक्रीमेंट यहाँ पे रख दो, ये भी एक तरीका है। इससे क्या होगा, या तो यहाँ से कट किया हमने, यहाँ पे रख दिया। अब इससे क्या हुआ, अब यहाँ पे रखने से पहले ये इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद ये चलेगा। मतलब देखो, तो ये 0 हट गई, 1 2 3 4 से लेकर 11 तक आ गया। अब 11 तक कैसे गया, लास्ट में आई की वैल्यू कितनी होगी, 10। 10 इक्वल टू वाला चलेगा और ये वैल्यू इंक्रीज करेगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब इसको हटाने के लिए आप इसको रिमूव कर सकते हो, लेस देन 10 तक चलाओ। जब लेस देन 10 तक आप चलाओगे तो हमेशा ये 1 से लेकर 10 तक चलेगा। दूसरा ऑप्शन, अगर ये नहीं करते हम, तो हम आई को 0 से नहीं स्टार्ट करके सीधा 1 से स्टार्ट करते, यानी इनिशियल वैल्यू इसकी बदल देते, तो भी ये काम हो जाता आसानी से सी। लेकिन इस केस में ये 9 बार चलता, क्यों, आपने इक्वल हटा दिया। आई की वैल्यू जब भी 10 होगी तो 10 इज लेस देन 10 तो होगा नहीं, 10 हमेशा 10 के बराबर होता है। इक्वल लगाओगे, जैसे ही इक्वल लगाओगे 10 टाइम्स हो जाएगा। समझ आया आपको? ये है वाइल लूप। और इसी, और अब ये जो आप देख रहे हो ना, i इज इक्वल टू आई प्लस 1, इसको अनदर तरीके से हम लिख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं $i डबल प्लस। ये जो डबल प्लस होता है, डबल प्लस इज अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसी को बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। डबल प्लस का मतलब होता है, ये जो आपने लिखा ना i इज इक्वल टू आई प्लस 1, इस पूरे एक्सप्रेशन का मीनिंग एक लाइन में i डबल प्लस है। i डबल प्लस का मतलब i की वैल्यू में एक बढ़ा दो, इन $i इज इक्वल टू $i प्लस 1 इज इक्वल टू $i प्लस प्लस। अब आप इसको चेक करना चाहो, मैं चेक करा देता हूँ आपको। अभी भी आपका वैल्यू, आपका जो आंसर है वो वही रहेगा, आंसर नहीं चेंज हो जाएगा इससे, लेकिन लिखने का तरीका, लिखने का एक्सप्रेशन ये चेंज हो जाता है। ये था फ्रेंड्स वाइल लूप। अब इसको हम कमेंट करते हैं। अगला हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में सारे काम वही होते हैं जो वाइल वाले होते हैं, बस डिफरेंस यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे हम एक्सप्रेशन को यहाँ पे यहीं पे चेक नहीं करते, हम ये एक्सप्रेशन यहाँ के बजाय यहाँ डू लिखते हैं, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे चेक होता है। बस इतना सा डिफरेंस है, मतलब लिखने का डिफरेंस है, आंसर यही होगा। आप चेक कर लो, देखो 2 1 जा 2 है, 4 है, 3 4 6 10 12 14 16 18 20। देख रहे हो, आंसर वही है,
केवल लिखने का तरीका बदल गया है। डू वाइल में क्या होता है, जो भी चेकिंग होनी है वो डू पे नहीं होती, वो वाइल के केस में होती। मतलब डू होता है, ये एक्सप्रेशन चलता है और यहाँ चेकिंग होती है, समझे। पहले एक्सप्रेशन चेक होता है, उसके बाद ये अंदर जाता है, सॉरी, पहले अंदर जाता है फिर एक्सप्रेशन चेक होता है। ये है आपका डू वाइल लूप। आंसर वही रहता है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ पे सपोज करो आप ये करना चाह रहे हो, उल्टा करना चाहते हो सपोज, यानी कि ये डिक्रीमेंट करना चाह रहे हो, मतलब आई की वैल्यू मैंने 10 दे दी, ये जो इंक्रीमेंट कर रहे थे इसको आपने डिक्रीमेंट कर दिया, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो गया। जब तक आई की वैल्यू 1 के बराबर होगी तब तक ये चलेगा। सी 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, जैसे ही 1 पे आया उसने बाहर आ गया वो। मतलब जैसे ही एक कंडीशन अनसेटिस्फाई होती है यानी फॉल्स होती है, वो अपने आप इस लूप से बाहर चला जाता है। ये है आपका डू वाइल लूप। अब इसी तरीके से हम आते हैं फॉर लूप के ऊपर। फॉर लूप बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर लूप ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। वाइल लूप का यूज़ हम आगे बताएंगे जब आपको हम फाइल पढ़ाएंगे, फाइल रीडिंग की। एक मतलब एक कोई फाइल है उसके कंटेंट को रीड करना हो अगर हमें थ्रू द पीएचपी, कि उसमें क्या कंटेंट लिखा हो और वो कंटेंट हमें प्रिंट करना हो, तो वहाँ भी हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। और ये आपको मोस्टली अब आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ना आगे के टॉपिक्स, ये हर जगह यूज़ होते हैं। जो लूप है आपका, इसमें वाइल लूप हुआ आपका, इसमें फॉर लूप हुआ आपका, फॉर ईच लूप है आपका, अरे में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फॉर ईच लूप। फॉर लूप का लिखने का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज होता है। जैसे हमने यहाँ पे टेबल यूज़ किया ही था, मान लो 5 का टेबल प्रिंट करना था। अब यहाँ पे हम आई डिफाइन नहीं करेंगे, जैसे हमने ऊपर डू वाइल और वाइल लूप में किया था कि टेबल के बाद हमने डिफाइन किया था आई की इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे हम फॉर लूप के एक्सप्रेशन में ही आई की वैल्यू डिफाइन करते हैं। मतलब सबसे पहले हम हमारी इनिशियल वैल्यू होती है, यानी कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स होते हैं। मतलब एक होती है इनिशियल वैल्यू, ठीक है, दूसरा होता है हमारा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब ये कि हमें कहाँ तक जाना है, कितना इस लूप को चलाना है, कितनी दूरी तक। और सबसे लास्ट ऑप्शन होता है इंक्रीमेंट आर डिक्रीमेंट, दोनों में से कोई ऑपरेटर का यूज़। मतलब हमें वैल्यू को बढ़ाना है घटाना है, ये डिफाइन करता है ये 3 ऑप्शंस। इसको यहाँ पे कमेंट करके रखता हूँ, ठीक है। तो फॉर लूप में ये 3 चीज़ें हैं और इसी लाइन से इसी क्रम में यूज़ भी होती है। मतलब कि यहाँ फॉर लूप आया, सबसे पहले हमने क्या लिखा, इनिशियल वैल्यू, तो हमने वहाँ आई की इनिशियल वैल्यू दी थी, तो इसी तरह अब आई की इनिशियल वैल्यू हम यहाँ पे देंगे। अब आई हमने मान लो 2 से शुरुआत करनी थी। अभी मैं इसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर का फ़ायदा दिखाता हूँ आपको। 1, मान लो आई की इनिशियल वैल्यू 1 है। आई का एक्सप्रेशन हमारा ले जाना है, मान लो 20 तक लेके जाना है सपोज करो। आई प्लस प्लस कर दिया हमने। आई प्लस प्लस मतलब मैंने आपको ऊपर बताया है कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ये क्या करेगा, इनिशियल वैल्यू उठाएगा, डेटा चेक करेगा, एक्सप्रेशन मैच करेगा और वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर आई को इंक्रीज करेगा और आगे का काम करेगा। मैं ये को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। हमने टेबल लिखा, आई की वैल्यू लिखी है, यहाँ उसको प्रिंट कर रहे हैं और ब्रेक कर रहे हैं। लेट्स सी क्या आंसर आता है। यहाँ क्या लिखा, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड इक्वल इन लाइन नंबर 41। ओह,
एक्सप्रेशन में यहाँ स्पेस नहीं रहेगा, दो एक्सप्रेशन कभी स्पेस में नहीं रहते, लेस देन इक्वल टू एक साथ होता है। देखो 5 का टेबल 20 टाइम्स प्रिंट हुआ है 100 तक। अब यहाँ पे मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। मान लो आई को ना हमें 2 बार इंक्रीज करना था, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 कर देते। यानी आई यहाँ पे 2 बार इंक्रीज होता। अब आंसर देखो, आई का वैल्यू 1 आएगा, 2 का इंक्रीमेंट होगा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। आई को 3 टाइम्स भी आप कर सकते हो, 4 टाइम्स कर सकते हो, यानी ये अपने आप इंक्रीज कर सकते हो। ये था जादू यहाँ पे। मतलब आई के इंक्रीमेंट ऑपरेटर की सहायता से या डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी आप -2, -3, -4 पे चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस तरीके से ये फॉर लूप काम करता है, ठीक है। फॉर लूप के बाद अगला मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मली, जिसको बोलते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप यहाँ पे बेसिकली काम यही करता है। बस फॉर लूप क्या होता है, ज़्यादातर हम फॉर लूप ऐसे जगह पे यूज़ करते हैं, जो हमने ऊपर भी पढ़ा, फॉर लूप ऐसे जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ना ये पता हो कि हमें कितनी वैल्यू प्रिंट करनी है, 10 है, 20 है, 40 है, 50 है, फिक्स हो। मतलब उस केस में ज़्यादातर हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। वाइल लूप है, वाइल लूप में क्या होता है कि हमें इनिशियल वैल्यू डिफाइन करनी होती है, लेकिन हमें पता नहीं कहाँ तक जाना है। हमें ये पता है शुरू कहाँ से करना, लेकिन ये नहीं पता जाना कहाँ तक है। तो उस केस में हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं। फॉर ईच लूप हमें ये पता हो क्या प्रिंट करना है, लेकिन ये ना पता हो कितना प्रिंट करना है। जैसे कि आप सपोज करो एक हमारे पास, सब मैं एरे आपको पढ़ाऊंगा आगे, तब मैं आपको बताऊंगा, तब तक मैं फॉर ईच आपको बता देता हूँ। हम फॉर ईच यहाँ नहीं पढ़ेंगे, फॉर ईच लूप हम फ्रेंड्स, ये है लूप स्टेटमेंट। अब यहाँ पे फॉर ईच लूप मैंने आपको नहीं बताया है, फॉर ईच लूप का यूज़ हम अरे जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, यानी इसके बाद जो अगला टॉपिक है अरे ही है, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि फॉर ईच लूप का यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे आप यहाँ उतना क्लियर नहीं होगा, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से वहीं पे समझेंगे फॉर ईच लूप के बारे में। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी, PHP के बारे में जो लूप स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ाया। लूप स्टेटमेंट में अगर आपको कोई इशू है, लूप स्टेटमेंट में अगर कोई आपको लगता है कि कुछ आपको डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने की। और अगर मुझे लगेगा बहुत लोगों ने अगर सेम टॉपिक पे कमेंट किया होगा और बहुत लोगों ने कहा होगा नहीं समझ में आएगा, तो मैं देखूंगा, और फिर नहीं होगा तो एक नई वीडियो इसके ऊपर बना सकता हूं मैं। काफ़ी सारे मतलब उसमें हम आपको एग्जाम्पल दे देंगे। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और ज़रूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और औरों से भी कहें इसको सब्सक्राइब करने के लिए। और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को, जिससे ये नॉलेज औरों तक भी पहुँचे। जिनको PHP के बारे में जानकारी चाहिए वो आराम से जानकारी ले सकें। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।